हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो स्वागत है आपका अपने चैनल लीड पोर्टल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 मोमेंट्स का। चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ठीक है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर पढ़ेंगे, जो ये लिखा हुआ है आर के लक्ष्मण का। तो सबसे पहले इसके सारांश के बारे में बात करते हैं कि इस पाठ में समरी क्या है, इसका मेन सेंट्रल थीम क्या है। तो इस पार्ट का जो विषय है वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग पे डिपेंड है, मतलब कहानी सुनाने की कला है। कहानी में एक जूनियर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर रहता है महेंद्र, और उसके एक रसोई रहता है ईश्वरन। उसी के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती रहती है। हालांकि जब मैं ये लेसन एक्सप्लेन करूँगा तो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी। ईश्वरन जो होता है बहुत ही अच्छा कहानीकार था, और महेंद्र को हमेशा कहानियाँ सुनाया करता था, उसको डेली, सुबह में भी, रात में भी। ठीक है, यानी कि जो कहानियाँ सुनाता था लोकप्रिय तमिल थ्रिलर से क्या थी, इन्फ्लुएंस्ड थी, जिन्हें वो प्रतिदिन पढ़ता था किताब से लेकर। फिर एक बार क्या होता है कि एक महिला भूत की एक ऐसी कहानी जिसने महेंद्र को इतना ज़्यादा परेशान कर किया था कि उसके अगले दिन ही उसे जगह को छोड़ने का निर्णय ले लिया। कहानी ये भी संदेश देती है हम लोग को कि भूत और आत्माओं की जो अप्राकृतिक दुनिया होती है ना, हमारी कल्पना का एक अनुमान मात्र है। ये केवल गेस, इमेजिनेशन है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, जो हम घोस्ट या स्पिरिट के बारे में सोचते हैं। यदि हम अपने जो छिपे हुए डर को सच्चाई का रूप लेने देते हैं और भूत आत्माओं का विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, एकदम गड़बड़ा जाता है, और लाइफ वुड गेट डिस्टर्ब। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले मैं जो इसके कैरेक्टर उसके क्लियर कर देना चाहता हूँ। महेंद्र जो कि एक सुपरवाइजर है, ईश्वरन उसका कुक, एक रसोईया है। लेकिन शुरू में ये जो महेंद्र है अपने किसी गणेश नामक व्यक्ति को कहानी सुनाता है कि मेरे साथ रसोईया रहा करता था ईश्वरन, जो बहुत कहानी सुनाता था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में गणेश का थोड़ा सा जिक्र है, जब स्टार्टिंग में बताता है तो महेंद्र, बाकी महेंद्र और ईश्वरन के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। तो इसलिए मैं तीनों कैरेक्टर को पहले कन्फर्म कर दिया। तो ये लेसन को शुरू करते हैं। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। वो एक बार रात से अपने उठता है नींद से, एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, और कुछ डार्कनेस का फॉर्म देखता है जो कि घोस्ट के रूप में था। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वीट, जो उसका पसीना एकदम ठंडा पड़ गया। वॉज इट ए घोस्ट, तो क्या एक भूत था? ये तो भाई जब पता चलेगा, जब हम कहानी पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश। ये स्टोरी गणेश को क्या करती है, नरेट की जाती है बाय यंग मैन, एक नौजवान व्यक्ति है, महेंद्र बाई नेम, यानी उसका नाम क्या है, महेंद्र है। क्लियर है। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर, वो एक जूनियर सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर मतलब निरीक्षक हो सकता है, निरीक्षक जो कंपनी वगैरह में, ऑफिस में सुपरवाइजर काम करते हैं। इन ए फर्म मतलब एक कंपनी विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो तमाम प्रकार के कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या करता है, हायर करता है, भर्ती करते हैं सुपरवाइजरों की। फैक्ट्रीज में, ब्रिज में, एंड डैम्स में, बांध पे, एंड सो ऑन, और उसके जैसे और भी जितने कार्यस्थल हैं। फिर क्या हो रहा है कि महेंद्र जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। उसका काम है निगरानी करना, जहाँ पे काम वगैरह हो रहा है। तो महेंद्र का काम है कि जाके वहाँ पे क्या करेगा, निगरानी करेगा कि काम धंधा कैसे चल रहा है। ठीक है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। जैसे उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता है तो वो इधर से उधर हमेशा होता रहता है, काम पे जाता रहता है, कभी इस जगह कभी उस जगह। जैसे दिया गया है कि फ्रॉम ए कोल माइनिंग, मतलब एक कोयले के खदान से लेकर एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पे। फ्रॉम देयर मैंने वहाँ से, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, उससे कुछ महीने बाद जाना था, एक केमिकल प्लांट लग रहा था। विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं पे लगाया जा रहा था, वहाँ पे जाना था मतलब। क्लियर है। तो अब पढ़ते हैं। महेंद्र जो था, महेंद्र ही वॉज बैचलर, वो कैसा था, एकदम कुंवारा था। हिट्स नीड्स वर सिंपल, उसकी जो ज़रूरतें बहुत ही साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, वो खुद को ढालने में क्या होता था, योग्य था। टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशन, सभी प्रकार के विषम परिस्थितियों में। ये ओड कंडीशन मतलब होता है सभी प्रकार के विषम परिस्थितियों में। ठीक है। वेदर जो कि इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, या तो जर्जर भवन हो, इल इक्विप्ड मतलब जहाँ पर कोई सुविधा ना हो वो हो, आर ए
मेक शिफ्ट कैनवास टेंट, मेक शिफ्ट मतलब अस्थाई, कैनवास मैंने कपड़े का, टेंट मैंने कपड़े, यानी कि अस्थाई कपड़े का टेंट का कोई घर हो वो हो, चाहे बिना सुविधा वाला घर हो, सभी प्रकार के विषम परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता था। इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, या कभी पत्थर के खान में कोई घर हो, कोई टेंट वाला घर हो, हम हर प्रकार की जगह पे रह लेता था। बट लेकिन वन एसेट, जो उसकी एक ही संपत्ति थी, ही हैड वाज हिज कुक, जो कौन था, उसका एक रसोईया था, ईश्वरन उसका नाम था। अब यहाँ पे ईश्वरन की एंट्री होती है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड, वह बहुत महेंद्र से जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेंगली, मतलब और उसका हर बात मानता था बिना किसी कंप्लेन का। अनकम्प्लेंगली मतलब होता है बिना किसी शिकायत के। वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती थी, यानी कि महेंद्र की, ही कुकड फॉर महेंद्र, तो उसके लिए खाना बनाता था। washed his cloth and hated away with his master, chatted away with his master, उसके कपड़े वगैरह धोता था, खाना बनाता था, और क्या करता था, चैटेड अवे मतलब चैटेड मतलब बातचीत करता था, हमेशा बात करता था, विथ हिज मास्टर मतलब मास्टर के साथ, ठीक है। एट नाइट मतलब रात में। फिर कह रहा है ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरी, वो एकदम बिना अंत वाली कहानियों को बुनता था, सुनाता था। एंड एनेक्डोट्स में होता है किस्से, व्याख्यान, किस्सों को ऑन वेरियस सब्जेक्ट में, तमाम प्रकार के विषय पे क्या करता था, कहानी वगैरह, किस्से वगैरह क्या करता था, सुनाता था, जिसका कोई अंत न होता था। अब देखते हैं, ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी, ईश्वरन के पास भी एक अमेजिंग कैपेसिटी थी, क्या करने की, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, सब्जी उगाना और तमाम प्रकार के सामग्री, भोजन सामग्री बनाना, सीमिंगली आउट ऑफ नाउवेयर, जो उसको पता ना कहाँ से, इन द मिडिल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप, जो कि एकदम सुनसान इलाके में, विथ नो शॉप, जहाँ पे कोई दुकान नहीं थी, विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, यानी कि मीलों दूर कोई दुकान नहीं थी, उस जगह पे उसके पास पता ना कहाँ से ऐसी कैपेसिटी आ गई थी, जो क्या करता था, सब्जी उगाता था और खाना बनाता था, ठीक है। ही वुड मिरेकुलसली कंजर्व द मोस्ट डेलिकेसीज, कंजर्व मैंने तैयार करना, वो चमत्कारिक रूप से बहुत अच्छी सब्जियां तैयार करता था। मोस्ट डेलिकेसीज डिश मैंने स्वादिष्ट भोजन, मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल, जो ताज़ी ताज़ी सब्जियों से बना होता था। विद इन आवर, एक घंटे में, ऑफ अराइविंग एट जिंक शेड शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, यानी कि नए काम के जगह से जब आते थे, ठीक है, उसके पहले ही खाना बना के क्या करता था, रेडी करता था। शेल्टर मतलब होता है उनका आवास, जहाँ पे रहते थे। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क फॉर ब्रेकफास्ट, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड, महेंद्र सुबह सुबह उठता और क्या करता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर कुछ बना हुआ खाना अपने साथ लेके जाता है। मीन वाइल, तब तक ईश्वरन वुड टीडी ऑफ द शेड, बिस्तर ठीक करता है, ठीक है, टीडी ऑफ द शेड मैंने बिस्तर ठीक करता है। एंड वॉश द क्लोथ एंड हैव ए लेजरली बात, और कपड़े धो करके क्या करता है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आराम पूर्वक नहाता है, क्या करके, पोरिंग सेवरल बकेट ऑफ द वाटर, अपने सर पे बहुत ज़्यादा बल्टी, कई बल्टी पानी डाल के, और क्या करता है, मस्टरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और मुंह में क्या करता है, कुछ प्रेयर गुनगुनाता रहता है, जब नहाता है तो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इट वुड बी ए लंच टाइम, तब क्या होता है, लंच टाइम होता है। बाय देन मैंने तब, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और कुछ वो किताबें पढ़ता है। डोजिंग ऑफ मैंने होता है नींद आना, यानी नींद लेने से पहले, सोने से पहले किताब पढ़ता है। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर थ्रिलर रनिंग 200 पेजेस, जिसकी जो किताब हुआ करती थी वो कम से कम 100 पेज की होती थी। तमिल थ्रिलर मतलब जो तमिल रोमांचक जो कहानियाँ होती थी, वहीं पॉपुलर मैंने जो फेमस। फिर कह रहा कि इट इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, जो इनका इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन था, एंड नैरेटिव फ्लोरिश वुड हेल्ड रेस्टोरेंट इन थ्रिल, तो जितना थ्रिल मतलब होता है रोमांचित करना, ठीक है, सस्पेंस, यानी कि जो उसका डिस्क्रिप्शन था, एंड नैरेटिव फ्लोरिश में होता है फूलना फलना बढ़ना, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, तो ईश्वरन के थ्रिल को क्या करता था, और बढ़ा देता था। इसके अंदर और एक क्यूरियोसिटी जग जाती थी कहानियाँ बुनने की, किताबें पढ़ पढ़ के। फिर कह रहा है कि हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, वो जो किताब पढ़ता था उसका खुद का जो डिस्क्रिप्शन है वो और तो प्रभावित हुआ था उन किताबों को पढ़ करके, जो तमिल ऑथर के द्वारा लिखी गई थी।
उसके बाद से क्या करा कि व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, जब वो कोई छोटी सी घटना को क्या करता है, नरेट करता था, ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस, तो चीज़ों को हमेशा सस्पेंस में रखने की कोशिश करता था, एंड सरप्राइज एंडिंग, और बहुत ही सरप्राइज उन कहानियों को देता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अप्रूटेड ट्री ऑन द हाईवे, कि वह एक सुनसान रास्ते में आ रहा है और एक जड़ से सहित उखड़ा हुआ पेड़ गिरा है पेड़ पे, ही वुड से विथ आईब्रो सुटेबली, अपनी आँखों को जो आईब्रो यानी भौहें को क्या करता है, सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड हेल्ड आउट, पूरा उसको चमका करके और हाथ ऊपर नीचे करके पूरा एकदम जैसे कि कोई ड्रामा करो, ड्रामेटिक जेस्चर में, ड्रामा वाले पोजीशन में। द रोड वाज डिजर्टेड एंड आई वाज अलोन, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक ए एनमरस बसी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड ऑन द रोड, यानी कि वो नॉर्मल सी बात को कैसे कहता था, मान लो कि नॉर्मल बात है कि मैं रोड पे जा रहा हूँ और एक अपरूटेड ट्री गिरा हुआ था पेड़ पे, तो इसी बात को कहता था कि द रोड वाज डिजर्टेड, मतलब एकदम रोड एकदम सुनसान था, एंड आई वाज अलोन, बिल्कुल अकेला था, सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनमरस बसी बीस्ट, मैं देखा कि बिल्कुल एक बड़ा सा, बसी माने होता है जंगली, बीस्ट माने जानवर, बड़ा सा जंगली जानवर, एनमरस माने बड़ा सा, क्या हुआ है, स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, स्प्रॉल्ड माने छितराया है, पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है रोड पे, ठीक है, ऐसे कहता था एकदम सस्पेंस में। फिर कह रहा है कि आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मुझे आधा बिल्कुल इच्छा था कि मैं पीछे मुड़ के और वापस चला जाऊं, बट लेकिन एज आई कम क्लोजर, जैसे मैं पास गया, एज आई केम क्लोजर, जैसे मैं पास गया, आई सा, मैंने देखा दैट इट वाज द फॉलन ट्री, की एक गिरा हुआ पेड़ था, विथ इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, जो कि सूखी सूखी शाखाएं इधर उधर फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, वो कैनवस चेयर को क्या करता है, अपने आप को पीछे करके बैठ जाता है कुर्सी पे आराम से, एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और उसकी कहानियों को सुनता रहता है बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी आलोचना के, ठीक है। अब क्या होता है, द प्लेस आई कम फ्राम इट्स फेमस फॉर टिम्बर, मैं जहाँ से आता हूँ वो जगह, टिम्बर मतलब होता है लकड़ियों के लिए, जो जिससे घर वगैरह बनता है, इमारती लकड़ियों के लिए बहुत फेमस है। ईश्वरन वुड बिगेन, वो कहता है देयर इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कि उसके चारों तरफ, घर के चारों तरफ बहुत ज़्यादा क्या है, जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड, लकड़ियों को खींचा जाता है, हॉल्ड माने खींचना, अन टू द लॉरीज माने ट्रक में, बाई एलिफेंट माने हाथियों से। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, क्योंकि क्या है, ह्यूज माने बड़ा, वेल फेड मतलब होता है बड़ा सा खाना कंज्यूम करने वाले क्या हैं, बीस्ट माने जानवर हैं। वेन दे टर्न वाइल्ड, अगर वे लोग अगर एक बार पागल हो जाते हैं, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, यहाँ तक कि सबसे अनुभवी जो महावत होता है, महावत मतलब होता है केयर टेकर ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि एक हाथी का देखरेख करने वाला मालिक महावत कहलाता है। तो यहाँ तक कि अनुभव जो महावत है, इज़ नॉट एबल, वो भी नहीं योग्य होता है टू कंट्रोल देम, उनको नियंत्रित करने में, कंट्रोल करने में। आफ्टर दिस प्रोलॉग, इस प्रकार के संक्षिप्त विवरण, प्रोलॉग माने जो कहानी से पहले कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा संक्षिप्त में, उपक्षेप, इस कहानी का जो प्रोलॉग था उसके बाद ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, फिर एक कहानी सुनाता है, किस्सा सुनाता है जिसमें एक एलिफेंट रहती है, थोड़ा सा प्रोलॉग बता के फिर कहानी स्टार्ट करता है। क्या कह रहा है कहानी में, देखते हैं ध्यान से हम लोग। वन डे ए टस्कर, टस्कर मतलब होता है मेल एलिफेंट, एक नर हाथी, एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, लकड़ी के, टिम्बर यार्ड माने होता है, टिम्बर यार्ड मतलब होता है लकड़ी का जो यार्ड होता है, ठीक है, टिम्बर यार्ड मतलब लकड़ी खाना, जहाँ पे लकड़ी वगैरह रखी हुई, वहाँ से क्या करता है, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, निकल करके भाग के चारों तरफ घूमने लगता है। स्टैम्पिंग ऑन द बशेज, झाड़ियों को कुचलते हुए, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जंगली लताओं को तोड़ते हुए, फाड़ते हुए, हटाते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, और अपनी इच्छा अनुसार शाखाओं को पेड़ के तोड़ते हुए। यू नो सर, आपको पता है, ये कहानी बता रहा है ईश्वर किसको, महेंद्र को, तो कह रहा है कि यू नो सर, आपको पता है हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, आपको पता है कि हाथी कैसे बिहेव करता है जब ये पागल हो जाता है तो।
Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. ईश्वरन would get so caught up, यानी कि वो अपने कहानी में इतना लीन हो जाता है कि वो एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में क्या करता है, आप हिज ओन स्टोरी, अपने कहानी की उत्तेजना में वो फ्लोर से कूद करके, खड़े होकर के जंप कूदता है, एंड स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पैर को कुचल करके उसको दिखाता है। एमुलेशन मतलब नकल करता है, ऑफ द मैड एलिफेंट मतलब उस पागल हाथी के नकल करता है। मतलब जब कहानी सुनाता है तो अपना पैर को कुचलता है और बताता है कि ऐसे ही हाथी क्या करती थी, कुचलती थी, मतलब कॉपीड करता है उस मैड एलिफेंट का। कितना इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा ना सुनने पे। फिर देखते हैं क्या होता है। द एलिफेंट रिच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन। आउटस्कर्ट मतलब होता है सीमा से बाहर, क्षेत्र से बाहर। तो टाउन से बाहर क्या करती है, हाथी पहुंच गई थी। ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन द लाइक मैच स्टिक, माचिस के तीलियों जैसा फेंसेज, चार दीवारी को तोड़ते हुए। ही वुड कंटिन्यू, इट केम इनटू द मेन रोड, वह कंटिन्यू करता है और कहता है कि वह मेन रोड पे चली जा गई थी। स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट, जो फ्रूट बेचने वाले स्टॉल से ठेला टपरी थे सबको क्या करता है, स्मैश्ड करती है, कुचलती है। मड पॉट मैंने मिट्टी के बर्तन, क्लोथ मैंने कपड़ों को भी, सारी चीज़ तहस नहस करती है मार्केट में जाके हाथी। पीपुल रन हेल्टर एंड स्केल्टर, यानी कि क्या करते हैं लोग इधर से उधर, हेल्टर स्केल्टर मतलब इधर से उधर दौड़ना, इन पैनिक मैंने घबराहट में, यानी कि लोग क्या करते हैं इधर से उधर घबराहट में दौड़ते हैं। ठीक है। द एलिफेंट नाउ, जो हाथी थी, एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू ए ब्रिक वॉल, यानी कि जो एलिफेंट थी अब एक स्कूल में क्या करती, पहुंच गई थी। वेयर में जहाँ पे चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, जो ईंट की दीवार थी, उनकी बाउंड्री थी, उनको तोड़ करके। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लासरूम, सभी बच्चे क्लासरूम में दौड़ के चले गए थे। एंड शट द डोर टाइट, और कस करके दरवाज़ा बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड मैंने होता है गुर्राना, चिढ़ाना, जैसे हाथी गुर्राती है तो उसको बोलते हैं ग्रंटेड। बीस्ट क्या करती है, ग्रंटेड करती है। एंड वॉन्डर्ड अबाउट पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, किक एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, यानी कि क्या करती है ग्राउंड में पहुंच के, जो फुटबॉल का गोल होता है ना, पोस्ट जिसमें गोल मारते हैं, उसको क्या करती है, पुलिंग आउट, उखाड़ के फेंकती है। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल नेट को क्या करती है, फाड़ती है, चीरती है अपने सूंड से। किकिंग मैंने लात मारती है। एंड फ्लैटरिंग द ड्रम, और उसको बजाती है, लात मार के कुचलती है। ड्रम, जो ड्रम रखा गया था केप्ट फॉर वाटर, पानी पीने के लिए। एंड अपरूटिंग द श्रब, और छोटे छोटे पौधों को क्या करती है, वैसे तो श्रब मतलब जड़ी बूटी होती है, लेकिन स्कूल में छोटे छोटे जो फूल पौधे लगे हैं उनको क्या करती है, उखाड़ उखाड़ के जड़ सहित फेंकती है। मीनवाइल, उसी दौरान, ऑल द टीचर्स एंड हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, टेरेस में द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला भाग, उसको टेरेस बोलते हैं। तो स्कूल जो बिल्डिंग है उसके टेरेस पे सारे टीचर भाग जाते हैं डर के मारे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड, और वहाँ से वो एकदम असहाय होकर के देखते थे। द डिप्रीडेशन मन होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश ऑफ द एलिफेंट, बने जो हाथी कर रही थी, ठीक है, उसको देख रहे थे वहाँ से। फिर करा कि देयर वाज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, वहाँ एक भी इंसान नहीं था उस ग्राउंड पे। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर, गली इतनी खाली हो चुकी थी जैसा कि जो वहाँ के इनहेबिटेंट बने, जो निवासी थे रहने वाले ऑफ द एंटायर टाउन, उस कस्बे के, हैड सडनली डिसअपीयर्ड मतलब अचानक से क्या हो गए, गायब हो गए। अब कह रहा है ईश्वरन कि आई वाज स्टडिंग इन जूनियर क्लास, में उस टाइम जूनियर क्लास में था एट द टाइम, एंड वाज वाचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप, में छत के ऊपर से सारा का सारा ड्रामा क्या कर रहा था, देख रहा था। फिर कह रहा है आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, कि मेरे मन में ऐसा क्या चीज़ आया। आई ग्रेब्ड ए केन, मैंने एक छड़ी को छीन करके फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर, एक टीचर के हाथ से। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, में सीढ़ियों से नीचे चला गया। एंड इनटू द ओपन, और कहाँ गया, बाहर, जहाँ पे ग्राउंड में हाथी थी। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मीनेसिंगलिंग, ठीक है, सिंगली, मीनेसिंगली मतलब होता है एलिफेंट ग्रंटेड मैंने गुर्राती है, एंड मैंने किंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ द ट्री विच इट हेल्ड इन ट्रंक, और वो अजीब तरीके से क्या करती है, डरावने तरीके से
जो ब्रांच ट्री का जो ब्रांच होता है उसको सूंड से पकड़ के झूली हुई है। इट हेल्ड इट्स ट्रंक, अपने सूंड में फंसा के। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और अपने पैर को बार बार किक मार रही है ज़मीन पे, उससे धूल वगैरह उड़ रहे हैं। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, यह देख के मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ही डरावना दृश्य था। बट आई मूव स्लोली टुवार्ड्स इट, बट मैं उसके तरफ क्या करता हूँ, धीरे धीरे जाने लगा। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में छड़ी थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, और घर के ऊपर से सभी लोग हिप्नोटाइज मतलब कि सुन्न होकर के, सम्मोहित होकर के सारे दृश्य देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, और एलिफेंट ने देखा मेरे तरफ लाल आंखें करके, मतलब गुस्से में। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पिटेड लाउडली, और क्या करिए कि मेरे तरफ देख करके मेरे तरफ दौड़ने की क्या थी, रेडी में थी, तैयारी में थी। आई लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, अपने सूंड ऊपर करके, एंड ट्रम्पिटेड लाउडली, और जोर जोर से चिघाड़ने लगी, ठीक है, चिल्लाने लगी। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उस समय मैं आगे गया। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और सारा जोर अपना एक साथ आजमा करके, एक साथ लगा करके, वैक्ट मतलब वार किया। इट्स थर्ड टो नेल ऑफ द क्विक, तेजी से उसका जो तीसरे पैर की जो क्या होती है, टोनेल होता है, वहाँ पे मैंने क्या किया, वार किया। फिर क्या होता है, द बीस्ट लुक्ड स्टन, वो 2 मिनट के लिए एकदम सुन्न हो गया, मुग्ध हो गया। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। देन मैंने तब, इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर वो क्या कांपने लगा सिर से लेके पैर तक। एंड कोलैप्स्ड, और गिर पड़ा। यानी कि भैया ये जो कहानी सुना रहा है ना, ये बहुत ही अजीब लेवल की कहानी सुना रहा है कि खुद ही एक हाथी को, पागल हाथी को क्या कर देता है, शांत कर दिया। मानने वाली बात है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे शांत किया था, क्या माजरा था, सारा डाउट क्लियर होगा ये आज लेसन में। वाकई में क्या जूनियर क्लास का जो बच्चा है शांत कर देगा पागल हाथी को, वो भी एक स्टिक से? आई थिंक इट इज़ नॉट ए पॉसिबल फॉर एनी पर्सन दैट एनीबॉडी कैन मेक कंट्रोल ओवर एन मैड एलिफेंट इन दिस वे। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस बात पे वो अपनी स्टोरी को क्या करता है, अनफिनिश्ड छोड़ के क्या करता है, चला आता है। फिर क्या होता है, एंड गेट अप मम्बलिंग, और क्या करता है, कुछ बुदबुदाते हुए खड़े होता है। आई विल बी बैक, और क्या बोलता है मुंह में, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्म द डिनर, मैं रात के भोजन का खाना गर्म करके मैं वापस आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन, जो महेंद्र था बहुत ही एकदम पूरा ध्यान लगा करके, मन चित लगा करके उस कहानी को सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वो कहानी सुन करके वो भी थोड़ा सा क्या हो गया, अजीब लगा उसको, बीच में कहानी छूट गई। व्हेन ही रिटर्न, जब वापस आया, ईश्वन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ ए स्टोरी राइट अवे, यहाँ तक कि एक भी लाइन स्टोरी से नहीं बोला आने के बाद, क्योंकि भूल चुका था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड, उसको याद दिलाना पड़ता था, दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, की कहानी का अंत क्या अभी पेंडिंग में है, बाकी है। वेल अच्छा, वेटेरिनरी डॉक्टर वाज समन टू रिसीव द एनिमल, फिर करके अच्छा, फिर उसके बाद जानवर वाले डॉक्टर को बुलाया गया, हाँ, टू रिवाइव द एनिमल, ठीक है। और क्या किया गया, उसको फिर से रिवाइव किया गया, जिंदा किया गया, सही किया गया। ईश्वरन श्रग कैजुअली, और ईश्वरन क्या करता है, अपने कंधे को उचकाता है नॉर्मल तौर पे, साधारण तरीके से। 2 days लेटर इट वाज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, और बाद में 2 दिन बाद इसको क्या किया गया, महावत के द्वारा, और इसको जंगल में लेके जाया गया, ठीक है। यानी कि ईश्वरन बता रहा है कि 2 दिन बाद फिर महावत आया, उसको जंगल में हाथी को लेकर चला गया डॉक्टर, जब उसको ठीक कर दिया तो यहाँ तक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ तक रहने देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से अगले वीडियो में, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे वेल, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपका पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और हमारे वीडियो को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप लोग पिन कर सकते हैं, मैं आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू, वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक। हैव अ नाइस डे।